गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट या फिर आप स्कोर या जो भी बोल सकते हैं, वो है सिबिल। सिबिल आपका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब भी आप सपोज कोई लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करती है, पहले आपका केवाईसी लेती है। केवाईसी में इंक्लूड होता है पैन कार्ड या फिर कोई भी एड्रेस प्रूफ, ये आपसे कलेक्ट करके पहले बैंक क्या करती है कि सिबिल देखती है। बैंक या कोई भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एनबीएफसी हो या फिर जो भी है, आपका क्या करते हैं कि सिबिल देखती है। अब जनरली क्या होता है, सिबिल का स्कोर आपका -1 से -5 तक, फिर 300 से लेके 900 तक आपका सिबिल स्कोर आता है। और मैक्सिमम बिंग 900 और जो भी मिनिमम है आपका 300। अभी जनरली बैंक में आपका मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे प्रिफर कि आपका सिबिल अगर 700 के ऊपर हो, देन आपका जो भी स्कोर डिसेंट माना जाएगा। और 700 के नीचे है तो फिर बैंक भी आपको लोन देने से पहले सोच सकती है। तो आइए देखते हैं कि सिबिल जब आप चेक करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है जो आपको चेक करना चाहिए, या फिर आपको जिसके सिबिल के बारे में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। पहले हम लोग देखते हैं कि सिबिल के बारे में क्या क्या मिथ है। क्या क्या मिथ जो है कि सिबिल के बारे में जनरली जो नॉर्मली हम लोग के माइंड में रहता है। पहला है कि अगर हम लोग सिबिल स्कोर बार बार चेक करेंगे तो क्या मेरा स्कोर इफेक्ट होगा। ये बेसिकली आपका 100% सही भी नहीं बोल सकता और 100% नहीं होगा ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी आप सिबिल चेक करते हो या फिर किसी से करवाते हो तो क्या होता है कि सिबिल में एक क्लॉज होता है इंक्वायरीज बोल के, जो आपका बॉटम सिबिल का जो बॉटम में वो आपका इंक्वायरीज बोल के एक क्लॉज होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आप जितना भी बैंक के थ्रू या फिर आप खुद जो भी इंक्वायरी करोगे वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाता है। बैंक का नाम नहीं आता है, लेकिन आप अ, क्या फैसिलिटीज़ के लिए आप सिबिल इंक्वायरी कर रहे हो। पर्सनल लोन हो सकता है, हाउसिंग लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है। तो ये सब का इंफॉर्मेशन इसमें आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जेन्युइनली अगर आपको कहीं पे लोन मिलना भी होता है तो बैंक आपका जब ये इंक्वायरीज देखेंगे, सपोज आपने लास्ट एक महीना में आपने सपोज 3 इंक्वायरीज किया हुआ है। फॉर सपोज से सोचिए हाउसिंग लोन के लिए, सपोज आपने कोई एक बैंक, सपोज एक्स बैंक में हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया, फिर दूसरे बैंक में भी अप्लाई आपने का दूसरा अमाउंट दे के आपने सिबिल इंक्वायरी किया। तो उससे क्या होता है कि एक बैंकर के मन में ये एक डाउट आ जाता है कि आप इतने जगह से आप सिबिल चेक करवा रहे हो और आप मेरे बैंक में भी आए हो, तो क्या हुआ कि पिछला जो पहले वाले बैंक से आपने आपको क्यों रिजेक्ट किया। वो एक मतलब एक डाउट क्रिएट कर देता है, जो मेजर एक डिसएडवांटेज है कि आप अगर अपना सिबिल बार बार चेक करो। तो मेजर एक चीज फैक्टर है कि इंक्वायरीज। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इंक्वायरीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपका बढ़ जाता है। और बार बार सिबिल चेक करने से क्या होता है कि आपका स्कोर भी इम्पैक्ट हो सकता है। सपोज आपका अगर स्कोर 740 इंक्वायरीज के पहले था, तो मे बी इंक्वायरीज के बाद आपका 730 हो सकता है, 710 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि बिना कारण आप सिबिल चेक ना करें तो बेटर है। और इसमें भी एक है कि आप सिबिल अगर चेक करना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्टली सिबिल जो वेबसाइट है सिबिल से आप डायरेक्टली चेक करो। उससे क्या होता है कि आपका इस सिबिल में आप चेक करने से आपका इंक्वायरीज आपको आपका नहीं दिखाएगा। जब आप सिबिल से डायरेक्ट खुद इंक्वायरी करोगे तो आपका सिबिल में इंक्वायरी नहीं दिखाएगा। या फिर आप भी कोई भी आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए, जैसे कि पैसा बाजार हो गया, थर्ड पार्टी एप्स एप्लीकेशंस हो गए, पैसा बाजार हो गया एक्सेट्रा। ये सब में भी आप अगर सिबिल चेक करते हो तो आपका इंक्वायरीज का काउंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन पैसा बाजार में आप इंक्वायरी करने से एक डिसएडवांटेज होता है कि आप उनको अपना जो पैन डिटेल्स है या फिर मोबाइल नंबर है वो सब शेयर कर देते हो। उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे स्पैम कॉल आ सकते हैं। स्पैम कॉल्स बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया मिथ, और इसका जो मैंने भी आपको जो फैक्ट है वो बता दिया।
फिर दूसरा मिथ क्या होता है कि सपोज मेरा एक लोन, हाउसिंग लोन है जिसका ईएमआई 10th एवरी मंथ का 10th में जाता है। सपोज मेरा ये ओवर ड्यू रह गया, सपोज आपका 10th को ईएमआई जाना था, तो मैंने सपोज 15 तारीख को ये पे ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मेरे मन में क्या होगा कि ठीक है, मैंने 15 तारीख तक ये पेमेंट कर दिया, या फिर सोचिए ये छोड़िए, 10 तारीख का 15 तारीख छोड़िए, सपोज आपका ओवर ड्यू ईएमआई डेट है 10 तारीख को, आपने अगला महीने के 9 तारीख को पेमेंट किया या फिर 8 तारीख को पेमेंट किया, मतलब अगला ईएमआई के आने से पहले आपने पेमेंट कर दिया। तो आपका थिंकिंग क्या होगा कि आपने पेमेंट कर दिया तो इमीडिएटली आपका सिबिल में ये ओवरड्यूज वाला क्लॉज हट जाएगा, ये ओवरड्यूज वाला क्लॉज हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका सिबिल का एक साइकिल होता है, और सिबिल का एक साइकिल मतलब आपका सिबिल का जनरली साइकिल 45 डेज से 60 डेज का एक साइकिल होता है। उसी बीच आपका जो भी अपडेशन है वो अफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए, आपने आपका अगर ईएमआई ड्यू था 10th ऑफ जुलाई, आपने पे किया 9th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो जनरली बैंक्स क्या करते हैं कि बैंक्स, जब सिबिल क्या होता है, सिबिल खुद से कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं कर देगा। सिबिल डिस्प्ले करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन शेयर्ड टू सिबिल बाय द बैंक्स, बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो जनरली क्या होता है कि 7th ऑफ एवरी मंथ बैंक्स क्या करते हैं कि सिबिल को अपना डेटा भेजते हैं 7th ऑफ एवरी मंथ। सोचिए कोई बैंक का अलग भी हो सकता है, मेजोरिटी ऑफ बैंक 7th को भेजती है। तो 7th ऑफ एवरी मंथ आपका ये जो भी आपका ओवरड्यूज है अकाउंट का, जो भी इन्फॉर्मेशन वो सिबिल को भेजती है। तो अगर 7th को अगर इन्फॉर्मेशन भेज रही है, तो आपका जो ये ओवरड्यू है ये भी आपको सिबिल में रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्लियर कर रहे हैं 8 तारीख को, दैट मीन्स आपका ये ओवरड्यू ऑलरेडी सिबिल में रिफ्लेक्ट हो चुका है कि आपका सो एंड सो लोन में ओवरड्यूज है। तो अगर आप 8 तारीख को क्लियर करते हो और आप सिबिल 9 तारीख को जनरेट करते हो, तो ये फिर भी ये आपका ये ओवरड्यूज दिखाएगा। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप 8 9 तारीख को अगर छोड़ के अगस्त के अगर आप सपोज 25 तारीख को भी अगर सिबिल जनरेट करते हो, तब भी आपका ये ओवरड्यूज दिखाएगा। क्योंकि आपका जो अपडेटेड वाला रिपोर्ट है वो बैंक ने भेजा नहीं है, जो कि बैंक भेजेगा आपका सितंबर का 7 तारीख को। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये 7 तारीख वाला जस्ट एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि आपका जनरली आपको जो भी अपडेशन है सिविल में, आपको 45 to 60 डेज का टाइम सोचिए लगता है। कि आप ऐसा नहीं है कि आपने ओवरड्यूज क्लियर कर दिया, या फिर जो भी है अकाउंट में आपने जो भी ड्यूज था, जो भी इरेगुलरिटीज था आपने अपडेट कर दिया और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर अफेक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्स्ट थिंग तो आप ओवरड्यू कीजिए मत। अगर आपको फिनेंशियल डिसिप्लिन रहना है तो आप ओवरड्यू कीजिए मत, बट फॉर सर्टेन रीजन अगर ओवरड्यू हो भी जाता है तो कोशिश कीजिए कि 7 to 10 डेज के भीतर क्लियर कर दे। अगर ये सिविल में अगर एक बार रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर आपका डीपीडीज बोलते हैं इसको, डेज पास्ट ड्यू, मतलब आपका ईएमआई डेट से कितना दिन बाद आपने जो भी ड्यूज है वो क्लियर किया, वो सिबिल में रिकॉर्ड हो जाता है। आपने अगर ये वो ड्यूज क्लियर किया नहीं किया उससे मैटर नहीं है जी, एक बार आपका डीपीडी अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो वो रह जाता है सिबिल में, ठीक है। तो ये एक बात थी। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मिथ नंबर 3 के बारे में, ठीक है। और एक है कि हम लोग का जनरली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोन लेंगे, या फिर अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो हम लोग का सिबिल का स्कोर कम सकता है या बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये बात ऑलमोस्ट सही है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब लोन लेते हैं तब लोन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सिक्योर्ड एसेट, एक होता है अनसिक्योर्ड एसेट, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, सॉरी नॉट एसेट, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है? सिक्योर्ड लोन जनरली होता है आपका हाउसिंग लोन हो गया, या फिर आप व्हीकल लोन लेते हैं, वो भी एक सिक्योर्ड होगा क्योंकि उसका बैंक के पास आपका व्हीकल जो वो हाइपोथिकेटेड रहता है, ठीक है। फिर एक हो गया अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में क्या आता है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये सारे हो गए अनसिक्योर्ड लोन। इसमें सिक्योर्ड में गोल्ड लोन भी आता है, और एफडी के अगेंस्ट में अगर ओवरड्राफ्ट लेते हैं तब भी ये सिक्योर्ड में आ जाता है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स अगर आप करते हैं तो वो हो गया। उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा हो गया आपका, तो इसमें आपका स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, आपका स्कोर गिर जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ आप अपना ईएमआई
टाइम में देते हैं या फिर नहीं देते हैं, फिर भी आपका स्कोर अगर गिरता भी नहीं है तो लेकिन बढ़ेगा नहीं। सपोज आपने आपका एक हाउसिंग लोन है, उसका रिपेमेंट आप एकदम अच्छी तरह से कर सपोज आपका एक हाउसिंग लोन है, आपका सपोज 2-3 पर्सनल लोन है, 2 क्रेडिट कार्ड्स है, तो आपका आप अगर पेमेंट भी कर रहे हो तो सोचिए आपका स्कोर 740 750 के बीच में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा है। तो ये एक फैक्टर है जो कि आपको पेमेंट करने के बाद भी आपका स्कोर टाइमली बढ़ता नहीं है। और एक है कि आप अगर जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपका जितना ओल्ड होगा, जितना पुराना आपका क्रेडिट हिस्ट्री होगा, उतना आपका स्कोर अच्छा होगा। सपोज आप एक क्रेडिट कार्ड आपने लिया 2014 में, वो अभी भी आप चला रहे हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जितने बार आप अब क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करोगे, क्योंकि ये आपका ये लोन बहुत पुराना है, तो इससे आपका क्या होगा कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री का आपको इम्पैक्ट पॉजिटिवली आपको स्कोर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका नया लोन और आपका जितना भी पुराना लोन जो भी है, उसको मिक्स करके आपका एक एवरेज आप स्कोर आपको सिबिल जनरेट करके देता है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा नया लोन लोगे, अनसिक्योर्ड लोन स्पेशली, तो उसमें क्या होगा कि आपका स्कोर को थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप ज़्यादा लोन लोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आप अगर पेमेंट टाइमली करते हो, या फिर आप ज़्यादा लोन लोगे तो आपका स्कोर घट जाएगा आप फिर भी आप अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना क्रेडिट हिस्ट्री है, कितने सालों से आपका क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल में रिकॉर्डेड है, या फिर आप कितने अनसिक्योर्ड लोन्स आप अवेल कर चुके हो, या फिर आपने अगर कोई पुराना अगर सपोज ये क्रेडिट कार्ड जो 2014 वाला मैंने मेंशन किया, ये 2014 वाला क्रेडिट कार्ड अगर आप बंद कर देते हो तो फिर इससे भी आपका क्या होगा कि आपका इसको नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकता है। तो ये एक हो गया कि ज़्यादा लोन लेने से स्कोर बढ़ता भी है और घटता भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लोन, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं कि टिप्स जो होता है कि टिप्स क्या क्या है जनरली जो सिबिल हम लोग का इंक्रीज करने में जो मदद करता है, ठीक है? हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? मेरे पास क्रेडिट कार्ड एक है जिसका लिमिट है 50,000, ठीक है? मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है 50,000। अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस में इसका यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम रहेगा, सपोज 49,000 या कभी कभी 50,000 के ऊपर भी जा सकता है, वो आपका स्पेशल केसेस में होता है कभी कभी, ये छोड़िए अभी अभी के लिए। तो अगर सपोज आपका लिमिट है 50,000, आप यूज़ करें 49,000 मंथ ऑन मंथ बेसिस, अगर आप इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस क्लियर भी करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका लिमिट, आपका जो स्कोर है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट, क्योंकि आपने जो आपको लिमिट दिया गया है वो आप फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो। इसका 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 मतलब क्या होता है कि आप बहुत डिपेंडेंट हो गए हो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जिससे कि आप अपना जितना भी लिमिट है वो यूटिलाइज कर रहे हो। ये एक मैसेज जाता है सिबिल को जो जो आपका स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ऐसा आपका सिचुएशन है कि आपको लिमिट फुली यूटिलाइज करना है या फिर इतना आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस में ज़रूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड का वो उसको बढ़ा लो, सपोज 1 लाख कर दो। 1 लाख करने के बाद अगर 50,000 आप यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप उसमें क्या है कि 50% ही अपना लिमिट यूज़ कर रहे हो। तो ये एक टिप्स है कि आपका अगर क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई भी रिवॉल्विंग फंड है, या जैसे कि पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट हो गया, पीएलओडी जो होते हैं या सैलरी ओडी जो बोलते हैं, उसमें भी आपका लिमिट एक सेट किया जाता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट जो हो गया वो भी एक रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपना लिमिट जो है जितना हो सके पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके फुली यूटिलाइज मत कीजिए, एटलीस्ट 50% 60% तक यूटिलाइज करके फिर इसको रिवॉल्व कीजिए, इसको फंड को रिवॉल्व कीजिए। रिवॉल्व करने से क्या होता है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हो गया, आप जितना हो सके सिक्योर्ड लोन लीजिए, जितना पॉसिबल हो सके आप अपना पोर्टफोलियो में, लोन पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड दोनों आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपका कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपको अनसिक्योर्ड लोन से ज़्यादा लेना है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन आप
जितना पॉसिबल हो सके गोल्ड लोन्स या आपका ले लीजिए, ओवरड्राफ्ट एफडी ओडीज ले लीजिए, हाउसिंग लोन ले लीजिए, ऑटो लोन ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका सपोज 70% आपका पोर्टफोलियो सिक्योर्ड लोन है, 30% आपका अनसिक्योर्ड लोन है, तब भी मतलब क्या होता है कि आपका स्कोर बहुत जल्दी ऊपर जाता है, इवन इनफैक्ट 800 प्लस भी चला जाता है, और 2 महीने या 1 महीने के अंदर भी आपका स्कोर इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली। फिर नेक्स्ट हो गया ये सिंपल चीज़ है, टाइमली रिपेमेंट, जो कि आप फिनेंशियली डिसिप्लिन होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैसिलिटीज़, इन अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड एनी फैसिलिटीज़, आपको फिनेंशियल डिसिप्लिन आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें स्पेशली आपका जो भी अनसिक्योर्ड लोन है उसमें तो डिफ़ॉल्ट एकदम ही मत कीजिए, इसमें डिफ़ॉल्ट एकदम ही मत कीजिए अनसिक्योर्ड लोन में। उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी आपका स्कोर गिर जाता है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स का अगर आप टाइमली रिपेमेंट नहीं करते हो। इसमें अगर एक क्रेडिट कार्ड्स में एक बात और है कि इसमें क्रेडिट कार्ड में क्या है कि एक मिनिमम जो ड्यू है, एक मिनिमम ड्यू का कैंसेप्ट होता है, और एक होता है फुल, जो आपका फुल पेमेंट। अगर आप फुल पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट मिनिमम ड्यू तो आपको क्लियर करते रहना पड़ेगा। मिनिमम ड्यू क्लियर करने से क्या होगा कि आपका सिबिल नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर आपका सपोज बिल 40,000 आ रहा है, आपका मिनिमम ड्यू 4,000 है, आपने 4,000 पे कर दिया, तो आपका सिबिल इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट 36,000 के ऊपर आपको जो भी फिनेंशियल चार्जेस है, जितना भी वो क्रेडिट कार्ड का बहुत हैफ्टी चार्जेस होता है, वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका क्या होता है कि सिबिल इम्पैक्ट नहीं करेगा इससे। ठीक है, तो टाइमली रिपेमेंट ये एक कॉमन थिंग है, इसको तो आप लोगों को रखना ही है कि फिनेंशियल डिसिप्लिन रहना ही है। फिर आपका है कि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप अपना जितना भी क्रेडिट हिस्ट्री है वो जितना पुराना पुराना रख सके उतना अच्छा है। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड 2014 या फिर जो उससे पहले का भी कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसको क्लोज मत कीजिए। अगर आपको कुछ लोन्स क्लोज करना है तो जो रिसेंटली अवेल किया हुआ लोन्स उसको क्लोज कीजिए। जितना आपका पुराना पुराना अगर लोन लाइफ रहेगा वो उतना ही आपका स्कोर पॉजिटिव आपका अच्छा जल्दी आपका स्कोर इंक्रीज होने का चांसेस है। फिर एक तो हो गया कि आप कंस्टेंटली अपना क्रेडिट स्कोर मॉनिटर करते रहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स आ गए हैं, जैसे पैसा बाजार हो गया, या फिर कोई भी बहुत सारे ऐप है जिसमें आपको, जैसे कि क्रेड हो गया, या फिर आजकल तो पेटीएम पेटीएम या फिर फ़ोन पे वगैरह भी आपको सिबिल चेक करने का ऑप्शन देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ चेक कीजिए, लेकिन महीने में अगर हो सके तो एक बार अपना जो भी स्कोर है एक बार देख लीजिए, कुछ अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, या फिर कोई बैंक ने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा कि जो नहीं होना चाहिए था। उससे आपको क्या होगा कि आप अगर आपको टाइमली पता चल जाता है तो आप सिबिल को रिपोर्ट करके इसको क्लियर करा सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। फिर आपका लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्यू जो भी आपका इसमें से जो भी क्रक्स निकल के आता है, पहला चीज़ तो आपका क्या है कि सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आपको लोन्स का रिक्वायरमेंट अगर है तो इसको आपको ठीक रखना ही पड़ेगा। और एक चीज़ है कि आपका सिबिल में एक बार आपका अगर कोई भी चीज़ डीपीडी या फिर जो भी है आप एक बार रिकॉर्ड हो जाता है तो वो आपको सोचिए बहुत दिनों, मेरे ख्याल से 3 इयर्स या फिर 7 इयर्स तक आपका वो रिकॉर्ड में रह जाता है, और इसको हटाना बहुत मुश्किल होगा। और एवरी टाइम आप कोई भी बैंक में जाओगे तो आपको इन डीपीडीज के बारे में तो गारंटीड वो पूछेंगे ही पूछेंगे। और ये क्या होता है कि आपका एक नेगेटिव इमेज एक बैंकर के सामने आ जाता है कि आप फिनेंशियल डिसिप्लिन नहीं हो। अगर आपका ओवरड्यूस रहता है या फिर डीपीडीज रहता है तो इससे क्या होता है कि आपका बैंकर के पास एक इमेज चला जाता है कि आप फिनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो। अगर आपको सिविल के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ओरिजिनल किसी का भी एक सिविल लेके उसका जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो एक्सप्लेन करूँ, तो आप काइंडली मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कमेंट के थ्रू कि हमको सिविल के बारे में और जानना है। तो मैं क्या करूँगा कि आपका नेक्स्ट में थोड़ा डिटेल्ड जो भी है आपका मैं इंफॉर्मेशन इन डेप्थ जो इन्फॉर्मेशन है वो सिविल के बारे में लेके आऊँगा। ठीक है, ओके। अगर अगर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।